हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले एक प्रोग्राम जिसके जरिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे किसी भी नंबर का। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आज का क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू फाइंड फैक्टर ऑफ ए नंबर। अब फैक्टर क्या होता है, जैसे देखिए अगर मैं एक नंबर लूँ 12, तो 12 का फैक्टर क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 6 होता है और 12 होता है। उसी प्रकार से अगर मैं अनदर नंबर कोई सा लूँ, जैसे कि मैं बोलूँ कि 4 का फैक्टर निकालना है, तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। अब दोनों नंबर को देखने के बाद में देखिए एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई भी नंबर का फैक्टर निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि 1 से लेके उस नंबर तक, 1 से लेके उस नंबर तक सभी से उसको डिवाइड करके ये चेक करना पड़ेगा कि वो डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर डिविजिबल होगा तो वो पर्टिकुलर नंबर उस नंबर का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 12 था तो 12 को 1 से डिवाइड करके देखा जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 1 से डिवाइड हो रहा है तो 1 फैक्टर है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 फैक्टर है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो फैक्टर है। और यहाँ पे देखिए 4 छोड़ दिया था मैंने, 4 से भी डिवाइड होगा तो यहाँ पे 4 भी 12 का फैक्टर होगा। उसके बाद देखिए 5 यहाँ पे मैंने नहीं लिया क्योंकि 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, 12 is not divisible by 7 and 12 is not divisible by 8 and 12 is not divisible by 9 and 12 is not divisible by 10 and 11। ठीक है, मतलब जिस जिस नंबर से डिविजिबल नहीं था उनको नहीं लेना है और जिस जिस नंबर से डिविजिबल है उनको ले लेना है और वही उस नंबर का फैक्टर कहलाएगा। यहाँ पे भी अगर गौर देखिए ध्यान से 4, तो 4 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, दैट देयरफॉर यहाँ पे हम लोग 3 नहीं लिए हैं। एंड 4 इज डिविजिबल बाय 4, इसीलिए हम लोग 4 लिए हैं। ठीक है, तो अब पाइथन में इसको करने के लिए सबसे पहले तो एक नंबर चाहिए हम लोग को, जो हम लोग यूजर से लेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल में ले रहा हूँ नम नाम का, उसके बाद यहाँ पे आईएनटी में ये आईएनटी डाटा टाइप का चाहिए तो इसीलिए मैं यहाँ पे आईएनटी कर दे रहा हूँ। और उसके बाद में फिर यहाँ पे यूजर से वैल्यू लेना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे यूजर को मैसेज देना है एक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर द नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं। यूजर यहाँ से क्या करेगा, एक नंबर देगा हम लोगों को जिसका फैक्टर हम लोगों को दिखाना है। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग वाइल लूप यूज कर रहे हैं, तो जो वैल्यू स्टार्ट होगा वो आई से 1 से स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल और ले रहे हैं आई नाम का जिसका वैल्यू 1 है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइल, और उसके बाद हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं आई, और ये जो आई रहेगा ये लेस देन इक्वल टू दैट नंबर होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू दैट नंबर मतलब जो यूजर देगा उस नंबर से ये छोटा होगा या उसके बराबर होगा, तभी ये लूप चलेगा, अदरवाइज ये लूप नहीं चलेगा। और यहाँ पे मैं सिंपल पहले सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आई का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई को इंक्रीमेंट कराना होगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1 यहाँ हो जाएगा। और जब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 से लेके 12 तक सारा नंबर को प्रिंट कर दे रहा है। उसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर नंबर है, ये जो पर्टिकुलर नंबर है ना, तो इसको हम लोग इसे डिवाइड करके देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नम और उसके बाद यहाँ पे मॉडुलस दे देते हैं, और उसके बाद में इसको मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ इसका मॉडुलस क्या निकलेगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ जाते हैं और इसको फिर रन करते हैं, मॉडुलस दैट मीन्स रिमाइंडर। अगर मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ, 12 की जगह मैं 4 लिख देता हूँ, चलिए 4 लिखता हूँ और इंटर मारता हूँ, तो अभी यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे हमको पहले में 0 मिल रहा है, फिर 0 मिल रहा है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे 1 मिला और फिर 0 मिला। मतलब कि 4 किससे किससे डिवाइड हो रहा है, देखिए 4 1 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 2 से डिवाइड हो रहा है,
4 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो उसका रिमाइंडर हमको कुछ नंबर में मिल रहा है, 4 4 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, है ना। ये चीज समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसी को अगर हम लोग एक कंडीशन में लिख दे यहाँ पे, इफ नम मॉडुलस आई इक्वल टू 0, ठीक है, और उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट करवाए, आई का वैल्यू को प्रिंट करवाए, तो देखिए अब क्या मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इसको एक बार रन करते हैं, और यहाँ पे अगर मैं 4 लिखता हूँ और इंटर मारता हूँ तो देखिए यहाँ पे 1 2 और 4 यही फैक्टर है ना, ये सारा फैक्टर हम लोग को मिल जा रहा है। और एक चीज, ये कैसे मिल रहा है देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग चेक करवा रहे हैं कि वो 1 से डिवाइड है कि नहीं, 2 से डिवाइड है कि नहीं, 3 से डिवाइड है कि नहीं, 4 से डिवाइड है कि नहीं, और अगर वो डिविजिबल होता है तो दैट मीन्स ये इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा, इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा तभी यहाँ पे वो आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है। इससे हम लोग को मिल जा रहा है उसका फैक्टर। और यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देते हैं प्रिंट द, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं फैक्टर ऑफ जो नंबर मिलेगा हम लोगों को यूजर से, और उसके बाद में यहाँ पे डॉट फॉर्मेट ब्रैकेट ओपन क्लोज num, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार से 12 का भी हम लोग निकाल के देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जाते हैं, रन करते हैं, और फिर मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ, तो देखिए 12 का फैक्टर भी मिल रहा है हम लोग को 1 2 3 4 5 6 और 12, ठीक है। बाकी नंबर यहाँ प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि उससे वो डिविजिबल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ क्या क्या नंबर नहीं मिल रहा, देखिए यहाँ पे हम लोग को 5 नहीं मिल रहा बिकॉज 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। उसके बाद यहाँ 7 नहीं मिल रहा हम लोगों को क्योंकि 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। 9 नहीं मिल रहा हम लोग को बिकॉज 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। 11 नहीं मिल रहा बिकॉज 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, है ना। तो वो मिल कैसे रहा, और यहाँ पे देखिए कंडीशन जो था यहाँ पे वही नंबर प्रिंट करेगा जो कि डिविजिबल होगा, मतलब यहाँ पे नम मतलब यूजर के द्वारा जो नंबर हम लोग ले रहे हैं, जैसे अभी 12 था तो यहाँ पे 12 आएगा, और उसके बाद में फिर यहाँ मॉडुलस रहेगा, और फिर आई का वैल्यू चेंज होगा, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 4 होगा, कभी 5 होगा। तो यहाँ पे जो आई का वैल्यू कब प्रिंट करेगा, जब ये ट्रू मिलेगा। जैसे देखिए 5 प्रिंट नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू ये, तो ये कंडीशन क्या हो जा रहा था, फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स हो जाएगा तो ये आई नहीं प्रिंट कर रहा है। और उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आई का वैल्यू जब 6 होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन हमारा ट्रू हो रहा है, ट्रू हो रहा है तो आई का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रहा है और यहाँ पे 6 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से 1 में भी ये ट्रू होता है तो 1 प्रिंट हो रहा है, 2 में भी ये ट्रू होता है तो 2 प्रिंट हो रहा है, 3 में भी ये ट्रू हो जाएगा तो ये 3 प्रिंट कर रहा है, 4 में भी ट्रू हो रहा है तो 4 प्रिंट कर रहा है, बट 5 में ये ट्रू नहीं हो रहा है, ये क्या हो जा रहा है, ये आपका फॉल्स हो जा रहा है। बात समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अगर मेरा ये आज का क्लास अच्छा लगा हो, आप लोगों को समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।